नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वंदना याज्ञिक आज आप लोगों के समक्ष प्रौढ़ शिक्षा के बारे में चर्चा करूंगी। प्रौढ़ शिक्षा ये बीए फाइनल और एमए फाइनल में अक्सर क्वेश्चंस आता है कि प्रौढ़ शिक्षा क्या है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सीखना एक मानसिक प्रक्रिया होती है। इसकी अभिव्यक्ति व्यवहार द्वारा होती है। यह जो प्रक्रिया परिवर्तन या परिमार्जन के द्वारा भी हो सकती है। सीखने की क्रिया द्वारा व्यवहार में हमारे जो आए हुए परिवर्तन अनुभव पर आधारित होते हैं और उसे समायोजन में सहायता तो प्राप्त होती ही है। सीखने की क्रिया जो हमारी बाल अवस्था से तो शुरू हो जाती है और यौन अवस्था तक चलती है। पहुँचते पहुँचते हम बहुत कुछ अपनी सभ्यता, संस्कृति और अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ तो सीख लेते ही है। साथ ही साथ सीखने की क्रिया जीवन प्रांत हमारी चलती ही रहती है। हम अपने आसपास होने वाले परिवर्तनों के साथ समायोजन करते चलते हैं। जो इन परिवर्तनों के साथ समझौता नहीं कर पाते उनके लिए जीना तो समस्या बन ही जाती है। किसी ने कहा है, सच ही कहा है कि कोई भी सभ्यता तभी तक विद्यमान या टिकी रह सकती है जब तक वह अपने समय में होने वाली परिवर्तनों की चुनौती पर समुचित प्रतिक्रिया प्रकट करती रहती है। परिवर्तन, प्रतिक्रियाओं और सीखने का क्रम इस प्रकार जीवन प्रांत चलता ही रहता है और शैक्षिक प्रक्रियाओं का जीवन भर उपयोग करके व्यक्ति कुछ न कुछ तो सीख ही सकता है। जैसे अधिकतम व्यक्तिगत विकास को सुनिश्चित कर सकता है। वो अपने लाभ के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी प्रतिक्रियाएं होती है और उत्पादन पर अधिकतम नियंत्रण रखना सीख सकता है वो। इसके अलावा मानव संबंधों के सभी क्षेत्र जो भी है उनको अच्छे से जीवन यापन करके अपनी क्षमता का और अपनी दक्षता का वो प्रदान कर सकता है। सामाजिक चिंतकों ने निरक्षरता को अभिशाप तो माना ही है, क्योंकि निरक्षरता के फलस्वरूप आज विश्व के एक बहुत बड़ी आबादी क्या है, निर्धनता का शिकार है और गरीबी रेखा के नीचे जी रही है। तीसरी दुनिया के अधिकांश देश इस अभिशाप से ग्रसित हैं। निरक्षरता निश्चित रूप से निर्धनता की तो जननी है ही, साथ ही इन दोनों स्थितियों का पारस्परिक गहरा संबंध भी है। यही कारण है कि आज जब हम अपने देश के समुचित विकास के बारे में तो सोचते हैं, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक लक्ष्यों को प्राप्त करना तो हम चाहते हैं, तो हमारा ध्यान सबसे पहले देश की साक्षरता की स्थिति पर जाता है। क्योंकि इतने लोग साक्षर नहीं हैं तो पहले हम उनके बारे में सोचेंगे कि सभी को हमें साक्षर बनाना है। इनमें कोई संदेह नहीं है कि लोगों के उत्थान हेतु अनेक योजनाएं बनी हैं। विविध माध्यम और संस्थाएं गहन रूप से इस दिशा में काफ़ी काम कर रही हैं, किंतु जिस गति से विकास होना चाहिए था वह नहीं हो पा रहा है। अपेक्षित लक्ष्यों की प्राप्ति करने में हम अभी भी काफ़ी असफल ही माने जाएंगे। इसका कारण यह है कि छापित सामग्रियों और प्रसार माध्यमों का प्रयोग हमारे देश का एक बड़ा वर्ग नहीं कर पाया और नई जानकारियां, तकनीकी, वैज्ञानिक पद्धतियों के 100% उपयोग से वंचित रह गया। इन सब के फलस्वरूप हमारे देश की आधी से अधिक आबादी हर प्रकार से पिछड़ेपन का तो शिकार बनी ही है, उसके साथ साथ उसके रहने सहने का स्तर ऊंचा नहीं बन सका है और अनेक प्रयत्नों के बाद भी उनका जीवन स्तर बेहतर नहीं हो पाया है। इसका एकमात्र कारण उनकी क्या है, निरक्षरता। वो साक्षर नहीं है। आज भी करोड़ों घर ऐसे हैं जहां बच्चा जन्म लेता है तो घर में पुस्तकें नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि उनके माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं हैं। तात्पर्य यह है कि हमारे देश का प्रत्येक आयु वर्ग निरक्षरता का शिकार है। निरक्षरों की अभिरुचि पठन पाठन की ओर न होने के कारण वे अपने बच्चों को भी पढ़ाने में कोई रुचि नहीं लेते, क्योंकि उनके माँ बाप भी पढ़े लिखे नहीं है। वो ही नहीं जानते कि क्या किताबें हैं, क्या कलम है, तो बच्चों को क्या बताएंगे। इसीलिए वो रुचि नहीं लेते हैं और ना उनको वो प्रेरित करते हैं कि आपको पढ़ना है। देश से संपूर्ण निरक्षरता को दूर करने के लिए हमें हर स्थिति में प्रौढ़ शिक्षा की वैधता को स्वीकार करना ही होगा।
इसी के साथ आपसे निवेदन है कि हमारे महाविद्यालय के YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन के दबाने से ही आपको नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहते हैं।